हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं फिनोल को बनाने की विधियाँ। अब तक हमने लास्ट लेक्चर तक अल्कोहल को बनाने की सारी विधियाँ कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि फिनोल को हम कैसे कैसे बना सकते हैं। सही है, तो हमारा चैप्टर जो है अल्कोहल फिनोल ईथर वो हमारा चल रहा है। ठीक है, यूनिट 11 क्लास 12th NCERT लाइन टू लाइन क्लियर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर फिनोल को बनाने की विधियाँ। अल्कोहल फिनोल ईथर का ये अपना नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, देखो, जैसे अल्कोहल को बनाने की बहुत सारी विधियाँ थी, वैसे ही फिनोल को बनाने की भी काफ़ी सारी विधियाँ हैं। इनमें से सबसे पहले एक विधि आपने सुनी होगी जब मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ाया था, क्योंकि आपको पता है कि हेलो एरिन्स जो होती हैं, हेलो एरिन्स, उससे भी अपन फिनोल बना सकते हैं। लेकिन वो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड था, क्योंकि आपको पता है कि हेलो एरिन में हेलोजन और बेंजीन का जो कार्बन होता है उनके बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, आंशिक द्विआबंध के गुण होते हैं उनमें। ठीक है, तो उसके इसलिए क्या होता है कि वो बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो उसको ब्रेक करना आसान नहीं होता। तो वो रिएक्शन जो होती है वो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती, उनके लिए ड्रास्टिक कंडीशन आपको यूज़ में लेनी पड़ती है। जैसे हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा, बहुत हाई प्रेशर लेना पड़ेगा, या फिर कोई मेटल ऐसी लेनी पड़ेगी जो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हो। मतलब आपको एज ए कैटलिस्ट कुछ लेना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ ड्रास्टिक कंडीशन लेनी पड़ेगी। नॉर्मल कंडीशन में वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। सही है, तो फिनोल को बनाने की विधि हम देखने वाले हैं। एक रिएक्शन अपन ने सीख चुके अपन कि हेलो एरिन्स जो होती हैं उनसे आप फिनोल कैसे बनाओगे, तो बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे बनती है वो। लेकिन वहाँ पर अपन ने कुछ केस भी देखे थे कि यदि उनमें अपन कोई हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें अपन इंट्रोड्यूस कराएं, यदि अब वहाँ पर अपन कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उसमें लगाते हैं, जैसे NO2, अपन ने एक NO2 लगाया तो थोड़ी कंडीशन थोड़ी सी कम आप ले सकते हो। यदि आप 2 NO2 लगाते हो तो बहुत थोड़ी लो टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाती है। यदि आप केवल 3 NO2 लगा देते हो, 2 ऑर्थो पर और एक पैरा पर, तो भैया हम देखते हैं कि केवल और केवल गर्म जल के साथ शेक करने पर ही, गर्म जल के साथ, कोई बेस नहीं, केवल गर्म जल के साथ शेक करने पर ही हेलो एरिन्स फिनोल में चेंज हो जाती है। यह मैंने आपको बताया हुआ है, सिखाया हुआ है चीज़। सही है, ओके। तो एक बार देख लेते हैं हम फिनोल को अपन कैसे कैसे बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ सीखने के बाद हम फिर इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, फिनोल को बनाने की विधियाँ। अल्कोहल फिनोल होने के बाद फिर हम आ जाएंगे किसके बाद, हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते ही फिर हम आएंगे किस पर, हाँ जी, केमिकल रिएक्शंस पर, अल्कोहल की अलग, फिनोल की अलग, और उसके बाद फिर हम आएंगे ईथर्स पर। और ईथर की भी वही इसी तरीके से करते हुए पहले इसको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, मतलब इसको बनाने की विधियाँ, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब भौतिक गुण, उसके बाद उसकी केमिकल रिएक्शंस, और ऐसे करते हुए हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, बाइंड अप करेंगे। सही है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। देखिए, फिनोलों का विरचन। हाँ जी, क्या बोला इन्होंने कि पहला बताया कोल तार वगैरह सब इनसे होता था, बहुत बढ़िया। फिनोल जिसे कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बोलिक अम्ल, मतलब कार्बोक्सिलिक कैसे बोल गया यार ये, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। मैं आपको बताऊंगा इसको क्यों बोला ये, इसको ये क्यों बोला है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है देखना, देखो ये फिनोल होता है अपना। तो फिनोल में से यदि जो हाइड्रोजन होती है ना, ये वाली हाइड्रोजन, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा एसिडिक। क्यों? यदि इस H+ को, इस हाइड्रोजन को निकाल दें इन द फॉर्म ऑफ H+, यदि इस हाइड्रोजन को हम H+ की फॉर्म में निकाल देते हैं तो भैया क्या होता है, हमारे पास मिलता है हमको फिनॉक्साइड आयन। हमें क्या मिलता है? फिनॉक्साइड आयन। ये मिलता है हमें फिनॉक्साइड आयन। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। कैसे स्टेबल होता है? बाय द रेजोनेंस। ये इधर जाएगा भैया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से इनमें क्या होता है, रेजोनेंस होता रहता है। इनमें क्या होता रहता है? रेजोनेंस होता रहता है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड O, फिर ये इधर जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रेजोनेंस होता रहेगा। और इस जो नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज था, इसको स्टेबिलिटी मिलती रहेगी। और जितनी ज़्यादा इसको स्टेबिलिटी मिलती रहेगी, ये जो मतलब फिनोल है, इसकी एसिडिक नेचर, जो इसकी H+ देने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। वो क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर है चीज़? हाँ जी। और इस तरीके से होगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वापस से क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। तो H+ यहाँ से निकलने के बाद क्या होता है, इसकी जो फिनॉक्साइड आयन बनता है, क्या बनता है? फिनॉक्साइड। देखो ये तो है फिनोल, ये तो क्या है, फिनोल, और ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन है ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सही है, तो उन्होंने क्या बोला है, फिनोल जिसे कार्बोलिक अम्ल भी बोलते हैं, इसलिए बोलते थे कार्बोलिक अम्ल। ठीक है, का पृथक्करण सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कोलतार से किया जाता था। पहले कोलतार जो होता था उससे अपन फिनोल निकालते थे। सही है,
आजकल फिनॉल का औद्योगिक उत्पादन संश्लेषण द्वारा किया जाता है। प्रयोगशाला में फिनॉल को बेंजीन के व्युत्पन्नों से निम्नलिखित किसी भी विधि से प्राप्त किया सकता है। मतलब अब जो अपन पढ़ने वाले हैं, अपन इसके 4 मेथड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक तो अपना डायरेक्ट एलोवेरिन से हो जाएगा, दूसरा अपन क्यूमिन वगैरह से पढ़ लेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से पढ़ लेंगे। इस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं इसको 1 बाय 1। सही है, ओके। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलोवेरिन से। किससे पढ़ने वाले हैं? हेलोवेरिन से। भैया आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से मैंने सिखा रखा है ये कि हेलोवेरिन से रिएक्शन जब अपन करा रहे थे, ये जो हेलोवेरिन है, इससे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इनके बीच में क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर होता है, इसलिए रिएक्शन इजीली नहीं होती है। ये वाली ये रिएक्शन जो होती है फिनॉल का बनना हेलोवेरिन से, ये इजीली नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर अपन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर लेते हैं। आपने देखा होगा 623 मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर 623 केल्विन पर, 623 मतलब लगभग कितना हो गया, 450 डिग्री के आसपास हो गया, 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होती है ये, ठीक है। और 320 के आसपास इसका क्या था, सॉरी 320 ATM एटमॉस्फेयर इसका क्या था, प्रेशर था, वायुमंडलीय दाब था इसका, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा एक ड्रेस्टिक कंडीशन पर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन हो रही थी। और क्यों हो रही थी मैंने रीज़न बता दिया कि ये जो लोन पेयर्स होते हैं, ये लोन पेयर्स क्या होते हैं, इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते रहते हैं ये, ठीक है। इसलिए ये बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता, यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है। लेकिन फिर मैंने यहाँ पर एक चीज़ और बताई थी आपको वहीं पर ही, यदि यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर यदि मैं NO2 इंट्रोड्यूस कराता हूँ इसकी ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर या तीनों पर करा दूँ तो ये रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाती है। अगर एक NO2 में इंट्रोड्यूस कराता हूँ तो टेम्परेचर 423 तक घट के आ जाता है। यदि मैं और 2 NO2 लगाता हूँ तो भैया ये 373 ऐसे कुछ आ जाता है, मतलब ये, ठीक है। मतलब बहुत कम, मतलब लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होने लग जाती है वाली, ठीक है, 368 डिग्री पर ये। और यदि मैं 3 NO2 लगा देता हूँ तो भैया वार्म वाटर मतलब गर्म जल के साथ ही रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है ये, सही है। मतलब आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या लो, केवल हॉट वाटर लो या वार्म वाटर लो। आप क्या लो, वार्म वाटर के साथ शेकिंग पर ही वार्म H2O लो और शेक करो इसको, ठीक है। शेक करने के साथ ही ये रिएक्शन क्या होते हैं, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, हेलोवेरिन किस में बदल जाएगा, फिनॉल में, सही है। एक तो ये मेथड है इसका, सिंपल सा, देख लो इसको एक बार। क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 623 केल्विन ताप और 320 वायुमंडलीय दाब पर संगलित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लन करने पर फिनॉल प्राप्त होती है, सही है। ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्लियर, ओके। देखो नेक्स्ट, ये इन्होंने दे रखा है, ये वही अपना क्लोरोबेंजीन है, बेस से रिएक्शन कराई और क्या बना 623 और 300 पे ये बना सोडियम फिनॉक्साइड। फिर अपन इसका एसिडिफाई करा और क्या बना दिया, फिनॉल बना दिया, सही है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो भैया, सुनना भैया, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। मतलब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो होते हैं उससे आप डायरेक्ट क्या बना सकते हो, हाँ जी, उससे क्या बना सकते हो आप, डायरेक्ट फिनॉल बना सकते हो बाय द NaOH, बाय द बेस से, ठीक है। बेस की प्रेजेंस में उसको गर्म करो और आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। किससे मिलेगा आपको, ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, सही है। अब देखो पहले, लेकिन ये कैसे मिलेगा, हमें तो ये भी तो इशू है ना हमारे साथ कि भाई ये कैसे बनेगा। तो बेंजीन जो होती है उसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, ओलियम के साथ। ओलियम क्या होता है, ओलियम क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा जब आपने, अगर आपने बुक फर्स्ट पढ़ी थोड़ी बहुत भी, तो बुक फर्स्ट में आपने जो चैप्टर नंबर 7 है अपना, 7 कौन सा है अपना, पी ब्लॉक एलिमेंट, कौन सा है, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में आपने देखा होगा आपने कि H2SO4 को बनाने की विधि, तो H2SO4 को बनाने की विधि में आपने देखा होगा उसको अपन बोलते हैं संपर्श विधि बोलते थे, समस्पर्श विधि, सही है। तो समस्पर्श प्रोसेस बोलते थे उसको अपन। तो वहाँ पर अपन देखते थे कि H2SO4 से अपन H2SO4 बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या होता था, कि H2SO4 जो था वो SO3 के साथ रिएक्शन करके एक ओलियम बनाता था। क्या बनाता था, ओलियम। देखो क्या बनाता था, H2H2O7 ये बना रहा था वहाँ पर, ठीक है। इस विधि का नाम क्या था, समस्पर्श विधि, समस्पर्श विधि। इस संपर्श विधि द्वारा क्या बना रहा था, वो ओलियम बना रहा था, सही है। क्या बना रहा था, ओलियम। ये आपके 7वें चैप्टर में है, ठीक है। H2H2O7 ये जो बना रहा था ये, इसको बोलते हैं ओलियम, मतलब H2H2O7। फिर आप क्या कर रहे थे, इस H2H2O7 पे वहाँ पर आपने बीकर में मिला था आपको वो, ठीक है, जो पूरा प्रोसेस के द्वारा आपको ये ओलियम मिला था। इस ओलियम में आप H2O जोड़कर क्या बना रहे थे भैया आपको 2 मोल क्या मिल रहे थे, H2SO4। तो ये जस्ट लाइक वही हो गया कि सल्फ्यूरिक एसिड को आपने लिया और सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया, उस तरीके से होता है। जैसे आपने नहीं देखा था कि आपने एसिड से आप एल्कोहल बना रहे थे, तो भैया अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट लो तो भैया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों, क्योंकि कॉस्टली होती है वो रिएक्शन। मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है वो, ठीक है। तो आप उसको पहले एस्टर में चेंज कर रहे थे बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। मतलब आप एल्कोहल का यूज़ करके एल्कोहल बना रहे हो।
उसी तरीके से आप सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करके सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा पॉइंट से भटक गया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि H2SO4 SO3 से मिलकर पहले क्या बनाता है H2O7, इसी को अपन क्या बोलते हैं ओलियम, क्या बोलते हैं इसको ओलियम। ओलियम फिर H2 से रिएक्शन करके क्या बनाता है 2 मोल H2SO4 बनाता है, सही है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से इसमें। अब देखो क्या बना लिया, बेंजीन ने ओलियम के साथ रिएक्शन करी और क्या बनाया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, क्या बनाया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, क्या करेगा NaOH के साथ गर्म करेंगे, इसको हीट करते हैं तो भैया, और साथ में बाद में एसिडिफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, हाँ जी फिनॉल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा फिनॉल। तो फर्स्ट मेथड आपको मैंने बता दिया। दूसरा मेथड क्या होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, किससे होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओके। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। बेंजीन का ओलियम द्वारा सल्फोनेशन किया जाता है तथा इससे प्राप्त सल्फोनिक अम्ल को गलित सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके सोडियम फिनॉक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाता है। सोडियम लवण के अम्लन से फिनॉल प्राप्त हो जाती है, ठीक है। मतलब इससे पहले बीच में एक चीज़ प्राप्त होती है अपन को, क्या प्राप्त होता है सोडियम फिनॉक्साइड, क्या प्राप्त होता है सोडियम फिनॉक्साइड, ये प्राप्त होता है अपन को, सही है। वो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में एसिडिफाई कर रखा है, कोई इशू नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है अपना, तीसरा मेथड है अपना डाईएजोनियम सॉल्ट से। किससे है डाईएजोनियम सॉल्ट, देखना भैया डाईएजोनियम सॉल्ट से अपन कैसे बनाते हैं। डाईएजोनियम सॉल्ट बनाना मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में। डाईएजोनियम सॉल्ट से आप, हाँ जी, बेंजीन से पहले एनिलीन बनाना, एनिलीन से फिर आप क्या बनाओगे डाईएजोनियम सॉल्ट। तो वो एक बार मैं बताता हूँ आपको। देखो ये एनिलीन होता है, एनिलीन से जैसे ही आप NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराओगे, देखो मैंने आपको बताया हुआ है ये कि NaNO2 और HCl आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं HNO2 बनाते हैं। और एक्टिव स्पीसीज ये होती है, क्या होती है ये एक्टिव स्पीसीज। एक्टिव मतलब भैया काम यही करेगी, काम कौन करेगी ये HNO2। अगर आप एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन से आप क्या बनाना चाहते हो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, क्या बनाना चाहते हो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। मतलब इसको शॉर्ट में लिखता हूँ मैं BDAC, इसको मैं शॉर्ट में क्या लिखता हूँ BDAC, मतलब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। यदि आप एनिलीन से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाना चाहते हो तो भैया उसकी रिएक्शन किससे करानी पड़ेगी HNO2 से। HNO2 जो होता है इसको इन सिटू बनाया जाता है, इसलिए अपन क्या लेते हैं NaNO2 और HCl। मतलब NaNO2 और HCl आपस में मिलके पहले HNO2 बनाएंगे और HNO2 फिर रिएक्शन करता है किसके साथ में एनिलीन के साथ, और क्या बनाता है BDAC, सही है। फिर उसको फिर हीट करके फिनॉल बन जाएगा। मतलब फिर इसको गर्म करेंगे अपन, गर्म करने के बाद यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और OH जो है यहाँ पर अटैक करके क्या बना देगा फिनॉल बना देगा। N2 गैस बाहर निकल गई, ये Cl- और H2 से क्या निकलेगा H+, क्या बना देगा HCl। बोलो भैया कोई दिक्कत है किसी को भी, कोई समस्या किसी को भी। यहाँ पर अपन ने 3 मेथड पढ़े हैं। पहला अपन ने क्या पढ़ा है हेलो एरिन से, जो कि अपन लास्ट चैप्टर में पढ़ कर आए थे अपन, ठीक है। हेलोएरिन से कैसे भैया, हेलोएरिन से आप सीधे नहीं बना सकते, बहुत हाई टेम्परेचर पे बनानी पड़ेगी, हाई प्रेशर पे बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि क्लोरीन और बेंजीन रिंग का कार्बन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है बाय द रेजोनेंस, सही है। तो वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होती है। दूसरी हमने पढ़ी थी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। पहले अपन बेंजीन ली, बेंजीन की रिएक्शन ओलियम से कराई, क्या बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो बना उसका हमने क्या करा, उसकी रिएक्शन हमने बेस से करा दी NaOH से, ठीक है। उसको गर्म, उसको हीट किया हमने और बाद में एसिडिफाई किया, हमें क्या मिला फिनॉल मिला। पहले मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड, फिर हमें मिलता है फिनॉल एसिडिफाई करने के बाद। तीसरा हमने क्या लिया, तीसरा हमने लिया भाई साहब ये डाईएजोनियम सॉल्ट, मतलब एनिलीन ली। एनिलीन की रिएक्शन हमने किससे कराई HNO2 से कराई, नाइट्रस एसिड से कराई। अब नाइट्रस एसिड अगर आपको दे तो दे, बहुत अच्छी बात, नहीं दे तो आपको वो NaNO2 और HCl दे सकता है। NaNO2 और HCl जो है आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, पहले HNO2 बनाएंगे और HNO2 के रिएक्शन के बाद क्या बनेगा पहले बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को यदि आप वाटर की प्रेजेंस में हीट करते हो, गर्म करते हो, तो आपको मिलता है फिनॉल। क्या मिलता है फिनॉल मिलता है, ठीक है। यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाएगी और HCl भी बाहर निकल जाएगा, सही है, ओके। तो 3 मेथड हो गए। चौथा मेथड है अपना क्यूमीन से। अब क्यूमीन से कैसे करेंगे अपन, तो पहले एक बार क्यूमीन बनाना सिखा देता हूँ मैं आपको, क्यूमीन कैसे बनाते हैं ताकि आपको ये रहे। क्योंकि देखो आपको ये तो पता है कि क्यूमीन से आप फिनॉल बना दोगे, लेकिन क्यूमीन तो पता हो ना यार क्यूमीन होता क्या है। तो एक बार मैं आपको मेथड बताता हूँ उसका, सिंपल है बिल्कुल, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया ये बेंजीन है, आपने पढ़ी होगी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, पढ़ी है। उसमें आपने 4 पढ़ी थी, हेलोजेनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, और एक चौथी पढ़ी थी आपने फ्रिडल क्राफ्ट। फ्रिडल क्राफ्ट ने आपने 2 पढ़ी थी, एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये उसी का पार्ट है। इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराओ, सॉरी एल्काइलेशन कराओगे। लो भैया, यदि आप बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हो, CH3 CH2 CH2 Cl से, इससे करा लो, या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से करा लो, किससे करा लो, ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि ये बाद में रीअरेंज हो जाता है। ये देखो एनहाइड्रस
हाँ जी, एनहाइड्रस AlCl3, ये आपने लिया। यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, देखो AlCl3 क्या करेगा, इस Cl को लेके पार, ठीक है, वो तो क्या बना लेगा AlCl4 माइनस, क्या बना देगा AlCl4 माइनस। आपको पता है कि बेंजीन की यहाँ हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन की जगह क्या आएगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जब भी तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, Cl निकलने के बाद इधर से बचेगा CH3 CH2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज एज इट इज से रिएक्शन नहीं करेगा, ये पहले रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर पुनर्विन्यास होगा। CH3 मतलब ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये क्यों होगा ये अपन बाद में देखेंगे। देखो स्टेबिलिटी के लिए होता है ये कि ये अभी ये जो कार्बोकेटायन है ये 1 डिग्री है, अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ आ जाए तो प्लस चार्ज यहाँ जाएगा, तो ये क्या बना देगा 2 डिग्री। तो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री। 2 डिग्री जो कार्बोकेटायन होता है वो 1 डिग्री से स्टेबल होता है, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है ये वाला, ये अटैक कहाँ करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पर, क्या कहाँ पर, इस जगह पर, बेंजीन की इस कार्बन पर, मतलब हाइड्रोजन हटेगा और ये आ जाएगा, तो क्या बना देगा ये, देखना भैया ध्यान से बहुत, CH इधर CH3 इधर CH3, इसको अपन बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये इस ग्रुप का नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल, ये बेंजीन है, बेंजीन। और इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन। क्या बोलते हैं इसको, क्यूमीन। इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन। लो भैया ये बात समझ में आई या नहीं आई। जब बेंजीन की रिएक्शन आप किससे कराते हो, हाँ जी, अब 1 क्लोरोप्रोपेन से कराते हो, 2 क्लोरोप्रोपेन से कराते हो, एक ही बात है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में आप इसकी अभिक्रिया कराते हो तो क्या बनता है, क्या मिलता है आपको, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको आप क्या बोलते हो, क्यूमीन बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, क्यूमीन। सही है, ओके। अब देखो, अब ये रिएक्शन कर रहे हैं हम, ये जो क्यूमीन है, इस क्यूमीन की रिएक्शन जब अपन कराते हैं इससे, तो अपन को क्या मिलता है, C, ये H है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये अपन ने कराया। इसकी रिएक्शन जब आप O2 से कराओगे तो ऑक्सीजन इनके बीच में आ जाती है, ऑक्सीजन क्या होती है, इनके बीच में इंसर्ट हो जाती है, सही है। C यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस C और H के बीच में क्या आ जाएगी, ये ऑक्सीजन आ जाएगी, सही है, और ये बाकी एज इट इज़। फिर जब आगे आप इसकी H+ से रिएक्शन कराओगे, मतलब एसिडिफाई कराओगे इसको इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या होगा भैया, यहाँ से ये जो एसीटोन ग्रुप होता है ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर देखो, देखते रहो भैया, ये वाला ग्रुप ये तो बाहर निकल जाता है, यहाँ से ये एसीटोन होता है, देखो ये बाहर निकल जाता है एसीटोन, और ये बेंजीन रिंग इससे चिपक जाती है। इसकी काफ़ी बड़ी मैकेनिज्म भी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना नहीं चाहता वो मैकेनिज्म, क्योंकि काफ़ी लेंदी है और आपके अभी वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ से क्या होता है, ये एसीटोन यहाँ से निकल जाता है, माइनस एसीटोन मैं दे देता हूँ, माइनस, हाँ जी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब ये जो ग्रुप होता है ये यहाँ से निकल जाता है, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ से निकल गया और OH इस पर चिपक जाएगा, ये लो भैया, और क्या बन गया, फिनॉल बन गया, ये लो बन गया। मतलब क्यूमीन से आप फिनॉल कैसे बनाते हो, ये उसका मेथड है। उतारो देखो इसको एक बार, सही है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यूमीन से आपने क्या बना लिया, फिनॉल बना लिया। देखो इसको पढ़ लेते हैं एक बार, इन्होंने क्या बोला हुआ है, देखो, हाँ जी, फिनॉल का उत्पादन हाइड्रोकार्बन क्यूमीन से किया जाता है। क्यूमीन जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को वायु की उपस्थिति में क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड में ऑक्सीकृत कर लिया जाता है। तनु अम्ल के साथ क्रिया द्वारा इसे फिनॉल तथा एसीटोन में परिवर्तित किया जाता है। इस विधि से उत्पादन में इस अभिक्रिया का उपोत्पाद मतलब सब प्रोडक्ट जो होता है इसका, ठीक है, वो क्या होता है, एसीटोन भी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। मतलब एसीटोन भी बहुत सारा मिलेगा आपको और फिनॉल भी बहुत सारा मिलेगा, तो अच्छी रिएक्शन है, बढ़िया है, बस आपको सेपरेट आउट करना है ये, सही है। तो भैया एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं फटाफट से, इंग्लिश वाले वेट कर रहे होंगे, देखो वेट तो क्यों कर रहे होंगे, समझ में तो आ रहा होगा ना उनके भी। देखो इधर आओ, फिनॉल ऑल्सो नोन एज द कार्बोलिक एसिड वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी फ्रॉम कोलतार से बनाते थे। नाउ इट इज फिनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस सिंथेटिकली इन द लेबोरेटरी। फिनॉल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। मतलब पहले इसको कोलतार से बनाया जाता था, कॉमर्शियली आज इसको अपन लैब में सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। वो कैसे कैसे करते हैं, 4 मेथड मैंने आपको बताया। पहला बताया मैंने आपको हेलोएरिन से, पहले किससे बताया, हेलोएरिन से। दूसरा मैंने आपको बताया कि बेंजीन जो है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप कैसे बनाओगे, बेंजीन से पहले ओलियम की रिएक्शन करा के बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाओगे, उससे फिर बेस रिएक्शन करा के आप ये बना दोगे, ठीक है। तीसरा मैंने आपको नॉर्मल तरीके से बताया था कि क्यूमीन वगैरह से अपन कैसे बनाते हैं, ठीक है। और एक मेथड और था अपना, तो वो ऐसे इस तरह 4 मेथड है अपने पास, तो वो अपन देख लेते हैं फटाफट एक बार, आ जाओ। देखो पहला कौन सा अपना, फ्रॉम हेलोएरिन को पढ़ लेते हैं, समझ तो अपन लिए। क्लोरोबेंजीन जो है, क्लोरोबेंजीन ये
इज फ्यूज्ड विद NaOH, जिसको फ्यूज कराते हैं अपन NaOH के साथ में एट 623 केल्विन एंड 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर फिनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड सो प्रोड्यूस, हाँ जी सो प्रोड्यूस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। NaOH के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिया, और क्यों लिया मैंने आपको बता दिया। यदि यहाँ पर आप यहाँ पर यदि आप हाँ जी NO2 ले लेते हो ऑर्थो पैरा पोजिशन पर, तो भैया ये रिएक्शन बाय द शेकिंग से ही हो जाती है ये, ठीक है, वो भी वार्म वाटर के साथ, बेस की भी जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो बेंजीन की रिएक्शन यदि आप ओलियम से कराते हो, ओलियम क्या होता है H2H2O7, मैंने आपको बताया था संपर्श विधि में, आप इसको पढ़ोगे, ठीक है, इन द चैप्टर नंबर 7, क्लियर, ओके। तो क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो होता है उसकी रिएक्शन आप NaOH से कराते हो, उसके बाद एसिडिफाई कराते हो, तो क्या बनता है आपके सामने फिनॉल बनता है। पहले बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, इसको पढ़ लो, बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ओलियम एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड सो फॉर्म्ड is converted to sodium phenoxide on heating with molten sodium hydroxide, acidification of sodium salt give phenol, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन ओलियम से कराई, क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसके बाद उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दोगे, किसी बेस के साथ फ्यूज कराओगे इसको इन द प्रेजेंस ऑफ, हाँ जी सॉरी, फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन, और क्या बन जाएगा आपके साथ, फिनॉल बन जाएगा, क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट, डाइजेनियम सॉल्ट की बात करते हैं। तो देखो, डाइएजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन विद नाइट्रस एसिड, NaNO2 और HCl मिला क्या बनाएंगे, नाइट्रस एसिड मतलब HNO2 एट रूम टेम्परेचर, ये ठीक है। डाइएजोनियम सॉल्ट आर हाइड्रोलाइज्ड टू रूम टेम्परेचर भी नहीं है, लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर मतलब लगभग 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। हाइड्रोलाइज्ड टू फिनॉल बाय वार्मिंग विद वाटर और बाय ट्रीटिंग विद डाइल्यूट एसिड, क्लियर। ये यूनिट 13 क्लास 12, मतलब अगली जो यूनिट आएगी अपनी कौन सी, नेक्स्ट कौन सी, एमीन वाली, ठीक है। यूनिट 13 जो है वो एमीन वाली, ध्यान रखना, एमीन वाली, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे। अभी 11वीं चल रही है एल्कोहल फिनोल ईथर, जो 12वीं है वो है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरी अपनी एमीन है, 14वीं अपनी फिर क्या जाएगी, बायोमोलिक्यूल्स आ जाएगी, 15वीं पॉलीमर सोल्वर डेली केमिकल्स इन डेली लाइफ, ठीक है, ओके। तो एनिलीन की रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, NaNO2 और HCl के साथ, तो क्या बना रहा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDAC बना रहा है, BDAC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, सही है। उससे फिर वार्म वाटर का रिएक्शन करा के क्या बन जाएगा, फिनॉल, और N2 बाहर HCl बाहर, सही है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से करने के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया बहुत अच्छे से कि क्यूमीन कैसे बनाते हैं, बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ, आइसोप्रोपाइल बेंजीन के साथ, या सॉरी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ, या फिर 1 क्लोरोप्रोपेन के साथ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, क्यूमीन बन जाता है। क्यूमीन की रिएक्शन आप ऑक्सीजन से कराओगे तो ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद इसका आप वाटर से रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो फिनॉल बन जाएगा। और एसीटोन भी, दोनों यहाँ पर भरपूर मात्रा में मिलते हैं, इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि रिएक्शन बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 4 मेथड आपके समझ में आए या नहीं आए, बोलो भैया, 4 मेथड आपके समझ में आए या नहीं आए, मेरे को तो बता दो आप, ठीक है। फर्स्ट मेथड कौन सा था, पहला था हेलो एरीन से क्या बनाया आपने, फिनॉल। दूसरा आपने किससे बनाया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, बेंजीन सल्फोनिक, हाँ जी एसिड से। तीसरा आपने किसके साथ बनाया, हाँ जी फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और चौथा जो आपने देखा अभी किसके साथ बनाया, क्यूमीन के साथ, किसके साथ, क्यूमीन के साथ। ये जो बनता है ना बीच में, ये इसको अपन बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, कहीं अच्छा दे रखा है क्या, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी, क्योंकि OOH जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोपेरोक्साइड बॉन्ड, क्लियर, ओके। तो आपके साथ समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें, ये मेरे साथ इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, सही है, ओके। तो देखिए, अपन ने एल्कोहल को बनाने की विधियाँ वो कंप्लीट कर ली हैं, अपन ने फिनॉल को बनाने की विधियाँ वो कंप्लीट कर ली हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं भौतिक गुण किसके, एल्कोहल और फिनॉल के। तो एल्कोहल और फिनॉल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप चीज़ों को पढ़िए, कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो अगर आपको बहुत सब कुछ सही लगे तो, आपके समझ में आ रहा है तो, ठीक है। लाइक करो, इसको शेयर भी करो, जो नीडी लोग हैं वहाँ तक तो इसको पहुँचाओ। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो एक मज़ा भी आएगा मेरे को पढ़ाने में, और मैं ज़्यादा इनोवेटिव कर पाऊँगा, आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँगा, आपके अकॉर्डिंग कर पाऊँगा मैं, सही है। तो आप ज़्यादा जुड़िए इस चीज़ से, ठीक है, ज़्यादा लोगों को जोड़िए, और कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए मेरे को, ठीक है।
कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा है, आपको कुछ ये करना चाहिए। कोई सजेशन हो तो वो बताना। कोई अपनी लाइव क्लास होती है अगली, तो उस लाइव क्लास में भी हम बिल्कुल आएंगे और आपसे इंटरेक्ट करेंगे। कोई आपकी प्रॉब्लम्स होंगी तो उनको भी हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सही है, ओके। तो आपके जितने भी सजेशंस हैं, आपके कमेंट्स होंगे, उनका रिप्लाई आपको मिलेगा। तो आपको कोई भी लगे, कोई इशू लगे तो आप उसको बताइए। क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। क्लियर, ओके। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।